नमस्कार, मैं हूं वसी ज़ैदी और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम आपकी बात में। उत्तराखंड की राजनीति लगातार चर्चाओं में रही है। ये भाजपा, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद भाजपा, फिर कांग्रेस, लेकिन इसके बावजूद भी एक अंदरूनी गुट, एक अंदरूनी राजनीति लगातार हावी रही है। एक मुख्यमंत्री के पीछे कुर्ता पकड़ने वाले, एक मुख्यमंत्री की टांग खींचने वाले लगातार भाजपा और कांग्रेस में रहे हैं। भाजपा की बात करें तो लगभग 6.5 साल की राजनीति में, अपनी 6.5 साल की सरकारी कार्यकाल में 5 मुख्यमंत्री दिए। हालांकि कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के पीछे भी लगातार अफवाहों का बाजार गर्म रहा कि पता नहीं कब चेंज हो जाए। नवरात्र पर चेंज हो रहे हैं, दिवाली पर चेंज हो रहे हैं, होली पर चेंज हो रहे हैं, आपदा से पहले चेंज हो रहे हैं, आपदा के बाद चेंज हो रहे हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी। नेगी जी, स्वागत है आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेगी जी, लगभग 2.25 साल सरकार को होने वाले हैं और इन 2.25 साल में 1 दर्जन से ज़्यादा चर्चाएं चली कि मुख्यमंत्री जी अब चेंज हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अब बदल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इससे प्रभाव पड़ा इसके कार्यों पर भी? देखिए, जब चर्चाएं होती हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका रिएक्शन, एक्शन तो होता है और उसमें असर भी पड़ता है। लेकिन जिन बातों का जिक्र अभी आपने किया है कि बीजेपी ने 5 मुख्यमंत्री बदले 6.5 साल में, और उस समय बदलने की जो प्रक्रिया थी वो भिन्न थी, और इस समय मैं समझता हूँ बदलाव की कोई ऐसी कार्रवाई कहीं अभी तो संकेत भी उसका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन पिछले कार्यकाल और जो कांग्रेस का रहा है उसमें मात्र एक ही जो है मुख्यमंत्री थे। इस बार भी अभी बदलाव के कोई संकेत कहीं से नहीं है। और दूसरा, बीजेपी की जो कार्यप्रणाली और कांग्रेस की कार्यप्रणाली में मैं समझता हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर लॉबिंग के माध्यम से बहुत सारे विधायकों ने किसी एक मुख्यमंत्री को बदलने के लिए कई बार लॉबिंग नहीं की, बल्कि वहाँ दिल्ली जाकर बहुत ज़्यादा सख्त शब्दों में भी उजागर किया था, जबकि कांग्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो छनकर बातें आती हैं, या जो टेलीविज़न चैनल्स भी दिखाया जाता है, या आपके जो पेपर्स की न्यूज़ है उसमें ये दिखाया जाता है कि नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। नेतृत्व परिवर्तन का मैं समझता हूँ कि होना, इस बात पर सीधा सीधा असर विकास की गतिविधियों पर पड़ना स्वाभाविक हो जाता है। नहीं, अगर लेकिन कयास है तो कयास कहाँ से लगते हैं, और अफवाह है तो अफवाह कहाँ से शुरू होती है? हाँ, मैं वही उसी बात पर आना चाहता हूँ कि कयास लगाया जाना एक अलग बात है और चर्चा में बात को फैलाया जाना दूसरी बात है। लेकिन इसमें अगर आपको याद होगा तो कांग्रेस का अपना एक इतिहास रहा है, उसमें किसी के दबाव में आकर कोई काम नहीं होता है, और इस समय भी कोई दबाव की राजनीति कहीं दूर दूर तक नहीं है, और ना ही कोई विरोध में कोई बात कहकर जो है केंद्र नेतृत्व को परिवर्तन की बात कह रहा है। ये केंद्र नेतृत्व का एक पूरा का पूरा अपना निजी मामला होता है कि किस प्रदेश में किस मुखिया को रखना है, किस व्यक्ति के साथ वो चलना चाहते हैं। और बदलाव वाली बात को क्या कहा जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार चर्चाएं सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे विकास को प्रभावित कर रही हैं, और हमको कोशिश करनी चाहिए कि बिना बात के कोई अगर चर्चा समाज के बीच में आती है तो स्वाभाविक रूप से उसको नकारा जाना चाहिए। ये बातें भी तो पार्टी से चलती हैं। सवाल मेरा ये था नेगी जी कि 1.5 साल में, 2.25 साल में 1 दर्जन से ज़्यादा अफवाह रही। 1 दर्जन बार ये चर्चा चली कि मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं, बदलाव होने वाला है। आपने कहा केंद्रीय हाईकमान करता है, वो अलग मैटर, लेकिन चर्चा चली, अफवाह चली, क्या उससे काम प्रभावित नहीं होता? आप भी सरकार में रहे हो, आप भी सरकार में हो। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि चर्चाओं से कहीं ना कहीं विकास की अवधारणा जो होती है वो प्रभावित जरूर होती है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि चर्चाएं, आपने कहा कि 1 दर्जन भर बात इसमें चली, लेकिन अंजाम कहीं ना आपको नज़र नहीं आया। तो मैं इसी बात को कहना चाहता हूँ कि जब अंजाम पहले नज़र नहीं आया तो इस बार भी वही अंजाम इस जो है हवा का होने वाला है, चर्चा का होने वाला है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर इसका न तो अधिकार है और ना ही जो है किसी यहाँ पर दबाव की राजनीति को लेते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। बल्कि अल्टीमेटली जो भी निर्णय लेना होगा वो तो जो है केंद्र नेतृत्व को लेना है, और मैं समझता हूँ कि अभी केंद्र नेतृत्व ने शायद अभी तक कोई मन इस बारे में भी नहीं बनाया। इस शायद के पीछे भी बहुत कुछ आ रहा है। नहीं, शायद क्योंकि देखिए उनके नेतृत्व
के मंशा क्या है, क्या भावना है, वो कहीं ना कहीं से अगर आती है तो उजागर बातें होती हैं, किसी न किसी स्तर पर बातें छनकर पहुंचती हैं। तो मैं इसलिए इस शायद शब्द का मैंने इतना तो इस्तेमाल मानोगे किया। गुटबाजी तो रही है? नहीं नहीं, मैं गुटबाजी है, 3 गुट हैं, ये तो आप मानोगे? नहीं, गुटबाजी देखिए, सरकार को चलाने में विकास को लेकर कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। अपनी बातों को लेकर कभी कभी विधायकगण अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं और उसमें स्वाभाविक रूप से कुछ उसको अलग अंदाज से पेश किया जाता है। ये तो एक विधायक का हक और अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए कभी कभी थोड़ा सख्त बातों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं या मनवाने का प्रयास करते हैं। वो एक स्ट्रेटेजिकल जो है हथियार है विधायकों के पास, लेकिन उसको विरोध का स्वर नहीं दिया जा इतनी सकता भी है। क्या शक्ति कि 12-13 विधायक बैठे हैं धरने के ऊपर? ऐसा तो कभी नहीं हुआ भाजपा के कार्यकाल में, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने कि 13-14 विधायक एक साथ बैठ गए, नहीं, धरने पर बैठ गए। आपदा से पहले क्या क्या हालात थे? अगर आपदा ना आती तो शायद चेंज उस वक्त भी हो जाता। आपदा आई, आपदा से सीट बच गई, इतना तो आप मानोगे? क्या इसे आप मतलब इसे आप विरोध नहीं मानते हो? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि विकास को लेकर हमेशा, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे विधानसभाओं में हो, या किसी भी प्रदेश की राजनीति में हो, इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं और हमेशा होती रही हैं। ये संसदीय कार्य प्रणाली में एक अधिकार मिलता है और जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र के लोगों को जवाब देना पड़ता है। तो उस समय जो है कभी कभी गतिविधियों में शुमार होना एक मजबूरी बन जाता है, लेकिन अंततः कहीं गुटबाजी मैं समझता हूँ दूर दूर तक कांग्रेस के अंदर नहीं है। कैसे नहीं है? आपने कहा कि विरोध नहीं है। आप बिल्कुल अपनी बात कहने का हक सबको होता है, विधायकों ने अपनी बात कही, लेकिन ये कांग्रेस की बातें कमरे से बाहर क्यों आ जाती हैं? ये सड़क पर बैठ के धरना प्रदर्शन करना, 13-14 विधायक एक साथ कहते हैं कि हमारी बात मानो, नहीं तो हम इसका अंजाम बुरा होगा, मुख्यमंत्री जी के पीछे पड़ते हैं, सब कुछ होता है। तो क्या आप इसे विरोध नहीं मानते हो? पार्टी में एक पार्टी बनना, एक गुट है आपका कांग्रेस, इतना बड़ा गुट है, भारत का सबसे बड़ा गुट है, उसमें एक और गुट बनना, तो वो क्या एक विरोध नहीं है उसका? देखिए, मैंने जैसे बताया कि एमएलएज की अपनी सीमाएं होती हैं, अपने जो है क्षेत्र के प्रति प्रतिस्पर्धा भी बनती है और उसके प्रति वो संकल्पित भी रहता है। तो उसके लिए कभी कभी मैंने बताया कि ये बातें होती हैं, लेकिन अंततः गुटबाजी उसको कहा जा सकता है कि जिसमें डिवीज़न हो रहा हो, ये संभावनाएं हो रही। लेकिन ऐसी स्थिति कभी भी दूर दूर तक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के इतिहास में कभी नहीं बनी है। अपने ढंग से लोग जो हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए कभी कभी किसी तरीक़ों को अपनाती है, तो उसको विरोध के स्वर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसा तो हुआ है, आप इस बात को मानोगे, हरीश रावत जी दिल्ली में जमे रहे, कहा कि मेरी बात नहीं मानी थी तो मेरे साथ के विधायक हैं वो उसका विरोध करेंगे। हरक सिंह रावत कृषि मंत्री कितने टाइम के बाद बने, उप मुख्यमंत्री की मांग करते रहे। इसके अलावा अमृता रावत ने विधानसभा में यह बयान दिया कि हम लोगों ने साथ दिया, सतपाल महाराज जी ने, और हमने साथ दिया और हमारी पूछ नहीं हो रही। और इसके अलावा एक सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी हैं और उनके खेमे के 11-12 विधायक जाके दिल्ली में कहते हैं कि अगर आपने मुख्यमंत्री बदला तो हम इसका विरोध करेंगे। तो क्या ये विरोध नहीं था? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मुख्यमंत्री वो हैं, ये सब और बात उनकी सीट को बचाए रखने के लिए 11 विधायक जाते हैं दिल्ली के अंदर। नहीं, ऐसी कोई घटना चक्र तो मेरे सामने नहीं घटित हुआ है। और जो बातें आप कह रहे हैं, हो सकता है इनमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि अगर आप पूरे जैसे कि अभी आपदा पहले और उसके बाद की आपने बताई, तो तमाम जो विधायक थे, मैं समझता हूं उस संकट की घड़ी में उन्होंने बखूबी साथ दिया सरकार का, और साथ ही नहीं दिया बल्कि कंधे से कंधे मिलाकर उन तमाम समस्याओं के निदान के लिए, उन परेशानियों के निदान के लिए, उस तमाम परिस्थितियों से उभरने के लिए जो प्रयास किए गए, निश्चित रूप से हर विधायक, हर जो जनप्रतिनिधि है कांग्रेस का, उसको हम बधाई देना चाहते हैं उस सराहनीय कार्य के लिए। हाँ बिल्कुल, वो बात आपकी सही है कि विधायक एक हो गए। आपदा आई तो आपदा में सब साथ रहे, आपदा में सारे विधायक साथ। आपदा से पहले क्या स्थिति थी, तो आज क्या स्थिति है? आज भी स्थिति बिल्कुल साफ है। हम लोग यूनाइटेड हैं, कोई दिक्कत दूर दूर तक नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों के लगाए गए कुछ कयास कहाँ शुरू होते हैं? मेरा पहला सवाल वही था, कयास और अफवाह शुरू कहाँ से होती है? मीडिया तो अपना आप नहीं लाता। मैं समझता हूँ कि आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव बातों पर जो चैनल्स हैं, कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि उत्तराखंड की प्रगति, चैनल नहीं चलाता,
सुनी सुनी सुनी- बातें कोई चैनल नहीं चलाता। मेरा ये कहना है कि हमको विकास की बातों को लेके चैनलाइज और चैनल्स को चलाया जाना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो, लोगों के अंदर प्रगति और खुशहाली की जो चर्चा उन तक पहुंचे, तो उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ाने का उनको प्रयास करने के लिए एक अवसर मैं समझता हूं कि आपके चैनल्स को दिया जाना चाहिए, और उसके माध्यम से लोगों के अंदर एक नई स्फूर्ति, एक नई जागृति, एक नई चेतना जगाने का काम आपके चैनल्स का होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें मैं समझता हूँ कि जो नहीं भी होती हैं उसको कयास के माध्यम से कि ये ऐसा होता तो ये हो गया, आज ये गए तो वो गए, तो ये नहीं कुछ ना माने कुछ तो मैं समझता हूँ। अभी भी बात चैनल के ऊपर है। कांग्रेस अपने आप नहीं सुधरेगी, कांग्रेस एकजुटता नहीं लाएगी, अभी भी बात चैनल के ऊपर है सारी। नहीं, एकजुटता है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही होगी। जब से हम लोग 2.25 साल से बने हैं, कहीं कोई फूट का कोई दूर दूर तक कोई निशान आपको नज़र नहीं आया होगा। सब लोगों ने, चाहे वो असेंबली हॉल के अंदर हो, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक हो, या हमारे जो मीटिंगें होती हैं उसमें हो, तो उसमें जो है सकारात्मक बातें खुलकर आती हैं, और यही मैं समझता हूँ कि आंतरिक स्वतंत्रता जिसको कहा जा सकता है कि पार्टी के अंदर है। तो अब क्या स्थिति लग रही है आपको? बहुत साफ सुथरी है, और हम लोग काम करते चले जाएंगे। विकास की उन तमाम अवधारणाओं को जिसके माध्यम से हम लोग जीत कर आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इन 5 सालों के अंदर अंदर हम लोग उन तमाम बातों को एक बार पुनः स्थापित कर सकेंगे, जो हम लोगों ने 2002 से लेकर 2007 के बीच में स्थापित करने का प्रयास किया। सीएम साहब बने रहेंगे? सीएम साहब बने हुए हैं, बने रहेंगे का क्या मतलब, बने हैं, उसमें रहेंगे का शब्द का 5 समझ साल में नहीं तक एनडी तिवारी वाला टाइम लगातार रहेगा? ये भविष्यवाणी करना मैं समझता हूँ कि हमारे स्तर से नहीं, बल्कि जो है शीर्ष नेतृत्व के स्तर से की जाती रही हैं, और उनके निर्णय को प्रिज्यूम करना, उनको हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी कुछ मर्यादाओं से जो हैं बंधे हुए हैं। चलिए, अभी इस परिवर्तन के ऊपर लगातार बात रही। इस परिवर्तन के बाद एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करूंगा स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। पहाड़ में कितना स्वास्थ्य पहुंचा? 2012 विधानसभा चुनाव के बाद जो वादे कांग्रेस ने किए थे वो कितने पूरे हुए? आता हूं ब्रेक के बाद।